और चलिए अब बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर, आईपीएस वाई पूरण कुमार का अंतिम संस्कार हुआ है। ये चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चंडीगढ़ से खबर है, आईपीएस वाई पूरण कुमार का अंतिम संस्कार। और आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार आज किया गया। मंत्री कृष्ण बेदी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर भी पहुंचे और भी तमाम बड़ी शख्सियतों की मौजूदगी रही। तो आज ये अंतिम संस्कार हुआ। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में अंतिम संस्कार किया गया और आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की बेटी ने मुखाग्नि दी है। मंत्री कृष्ण लाल पंवार अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। मंत्री कृष्ण बेदी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। तो आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ है। तो चंडीगढ़ से ये तस्वीरें हैं। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार किया गया है और बेटी ने मुखाग्नि दी है। सेक्टर 25 के शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ है। ये चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का आज अंतिम संस्कार किया गया और बेटी की ओर से पिता को मुखाग्नि दी गई। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का आज अंतिम संस्कार सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में हुआ। मंत्री कृष्ण बेदी इसमें शामिल हुए। सीएम के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी इस दौरान मौजूद थे। तो आईपीएस वाई पूरण कुमार के सुसाइड के 8 दिन के बाद पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हो गया। पीजीआई चंडीगढ़ में विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पोस्टमार्टम किया गया और अब जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी के जांच अधिकारियों को सौंपी जानी है। आईपीएस के सुसाइड केस में जांच को लेकर के सरकार गंभीर है। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से परिवार को न्याय का भरोसा भी दिया गया है। वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने भी इस पूरे मामले में अब अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। परिवार से जांच के लिए लैपटॉप मांगा गया है, जिससे सुसाइड से जुड़े सवालों की सच्चाई सामने लाई जाएगी। वहीं सरकार की तरफ से रोहतक के एसपी को हटाकर नए एसपी की नियुक्ति कर दी गई है और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। तो एक तरफ चंडीगढ़ पुलिस में जांच तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ सरकार इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की बात कह रही है। अब यहां देखना यह है कि आईपीएस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लैपटॉप की जांच से आखिर कौन कौन से खुलासे होंगे। तो अंतिम संस्कार के बाद आपको बता दें कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ रहता है या जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। और इसी खबर पर बातचीत करेंगे। साहिल रुकाया मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साहिल, आज आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसके बाद अब जो जांच की प्रक्रिया है वो तेज की गई है, क्या जानकारी है फिलहाल अभी साहिल? बिल्कुल, आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया गया। इस दौरान जो है हजारों की भीड़ जो है वो उमड़ी थी। अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए थे। इस दौरान हरियाणा के तमाम आईएएस आईपीएस अधिकारी भी जो है इस दौरान पहुंचे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर, इसके अलावा हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण लाल पंवार, कृष्ण बेदी भी जो है वो अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। अंतिम विदाई जो है उन्हें दे दी गई है। तो ऐसे में इस मामले में अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस की ओर से तेज कर दी जाएगी। हर एंगल से जो चंडीगढ़ पुलिस है वो तमाम पहलुओं पर जांच जो है वो करने वाली है, क्योंकि इस मामले में एसआईटी का गठन जो है वो आईजी पुष्पेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जो है वो चंडीगढ़ पुलिस की ओर से कर दिया गया है। और पुलिस की ओर से जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार है उसका लैपटॉप भी जो है वो परिवार से मांगा गया कि परिवार को एक नोटिस देकर कि उनका लैपटॉप जो है वो पुलिस को जो है वो जमा करवाया जाए, ताकि पुलिस जो है वो पता लगाने की कोशिश करेगी कि जो सुसाइड नोट वाई पूर्ण कुमार की ओर से छोड़ा गया था, क्या वो सुसाइड नोट इसी लैपटॉप से लिखा गया। इन तमाम पहलुओं को लेकर चंडीगढ़ पुलिस जो है वो जांच करेगी। तो ऐसे में सवाल यही है कि अब जांच प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या कुछ जांच के अंदर जो है वो निकलकर सामने आता है, क्योंकि कल इस मामले में पूरा ट्विस्ट जो है वो ये देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से रोहतक के एक एएसआई की ओर से खुदकुशी कर ली गई, खुद को गोली
गोली मारकर। उसके बाद उस मामले में एक सुसाइड नोट और एक वीडियो जो है वो पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें काफी गंभीर आरोप जो है वो संदीप लाठर जो हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात थे, उनकी ओर से आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के खिलाफ लगाए गए हैं कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जो है वो भ्रष्ट थे। इस तरीके के एलिगेशन उनकी ओर से लगाए गए हैं। ऐसे में उनकी ओर से और भी काफी एलिगेशन जो है वो आईएएस लॉबी पर भी लगाए गए हैं कि किस तरीके से डीजीपी शत्रुजीत कपूर को टारगेट करने का काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि ये भी जिस तरीके से जांच का विषय है, पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। हैंड राइटिंग जो है वो जांच जिस तरीके से जांची जाएगी कि क्या ये हैंड राइटिंग संदीप लाठर की थी या फिर किसकी थी, इन मामलों को लेकर भी जांच जो है वो लगातार चल रही है। तो आज आखिरकार 8 दिन बाद आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार हो चुका है। परिवार ने सहमति सुबह ही दे दी थी और जो उनकी पत्नी है उनकी ओर से भी एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया कि चंडीगढ़ पुलिस पर उनको पूरा भरोसा है और हरियाणा सरकार पर भी पूरा भरोसा है कि इस मामले में फेयरलेस जांच होगी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच के अंदर क्या जांच में क्या निकलता है और फेयरलेस हो, यही सबसे महत्वपूर्ण है साहिल। अब देखना यह कि ये जांच किस दिशा में आगे जाती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। साक्षी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, साक्षी का रुख कर लेते हैं। साक्षी, 8 दिन के बाद परिवार सहमत हुआ, पोस्टमार्टम भी हुआ, अंतिम संस्कार भी हो गया, अब क्या अपडेट है इस पूरे विषय को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले ही आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार किया गया है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री भी यहां पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, श्याम सिंह राणा और कैबिनेट मिनिस्टर कृष्णलाल पवार भी इस दौरान यहां पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। और वहीं कई आईएएस ऑफिसर्स भी, जिस तरह राजेश खुल्लर की बात करें और भी अन्य कई आईएएस ऑफिसर्स की बात करें, वो यहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह भी यहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। तो कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे। परिवार की मौजूदगी में उन्हें अंतिम विदाई दी गई और राजकीय सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार है वो आज कर दिया गया। आखिरकार पिछले मंगलवार को उन्होंने सुसाइड किया था और आज 9वें दिन उन्हें जो है वो अंतिम विदाई जो है वो मिल पाई है। और जिस तरह से आपने बताया कि अब आज अंतिम संस्कार हो चुका है, चूंकि परिवार जो है वो हरियाणा सरकार ने जो एक्शन लिया है उससे संतुष्ट था, लेकिन इसलिए वो अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गया, क्योंकि लगातार हरियाणा सरकार के द्वारा परिवार से अनुरोध किया जा रहा था कि जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाने को लेकर, जांच को आगे बढ़ाने को लेकर पोस्टमार्टम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इसीलिए परिवार को आगे आना होगा। और लेकिन परिवार जो है वो कार्रवाई पर अड़ा था। अब हरियाणा सरकार ने जब बीते दिन कार्रवाई की, ऑफिशियल लेटर जारी किया, डीजीपी को छुट्टी पर भेजा, उसके बाद परिवार ने भी पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार को लेकर सहमति जताई। और आज आईपीएस पूर्ण कुमार जो हैं वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं और उनका अंतिम संस्कार उनकी परिवार की मौजूदगी में किया गया है। यहाँ पर कई सारे जो गणमान्य लोग हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए भी पहुंचे। और इसी के साथ अगर आगे की बात करें तो अब चंडीगढ़ प्रशासन की कार्रवाई पर टकटकी लगाकर जो परिवार है वो देख रहा है और चंडीगढ़ प्रशासन से ये उम्मीद की जा रही है कि जो कार्रवाई है उसमें तेजी लेकर आए जाए, क्योंकि जिस तरह से एक 31 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई थी उनके समाज के द्वारा, जिसमें आह्वान किया गया था हरियाणा सरकार से भी, चंडीगढ़ प्रशासन से भी, कि जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो की जाए, दोषियों को सलाखों के पीछे लेकर आया जाए, उन्हें सजा दी जाए। तो अब हरियाणा सरकार से एक और जहां परिवार संतुष्ट है, वहीं दूसरी ओर अब चंडीगढ़ प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि जो कार्रवाई है उसमें तेजी लेकर आया जाए और जल्द से जल्द पूरा जो इस जांच में दूध का दूध है पानी का पानी किया जाए। इसी कड़ी में आज जो पोस्टमार्टम हुआ है मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में, उस पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी बहुत जल्द एसआईटी टीम को पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा सौंप दी जाएगी। और वहीं उम्मीद की जा रही है कि क्योंकि परिवार जो है वो आज काफ़ी इमोशनली थोड़ा वीक है, तो जल्दी उनकी तरफ से भी पहले जो लैपटॉप और अन्य जो दस्तावेज हैं जो एसआईटी को प्रोवाइड करवाने से ऐतराज़ परिवार की ओर से जताया जा रहा था, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्दी, क्योंकि अब परिवार को इस तरह का कोई ऐतराज़ नहीं है, उन्होंने कहा है कि हम एसआईटी का पूरी तरह से सहयोग करेंगे, जिस भी दस्तावेज की या जिस भी चीज़ की जिसका कहीं ना कहीं जुड़ाव है, लिंक है वाई पूर्ण कुमार की सुसाइड केस से लेकर, वो सभी एसआईटी को मुहैया करवा दी जाएंगी।
लैपटॉप के लिए तो बहुत सहमति जल्द बनी? परिवार क्योंकि ये को एक जो इंपॉर्टेंट एविडेंस हो पहुंच सकता है और जाएगा, लैपटॉप के उसके अंदर बाद बहुत सारी चीजें हैं जिनको तलाशने की कोशिश एसआईटी करेगी। और कल जैसा कि आप बता रहे थे, क्योंकि परिवार की ओर से इसकी शायद सहमति नहीं दी गई थी, लेकिन आज चूंकि अंतिम संस्कार हो गया, सरकार ने जो कार्रवाई की उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या लैपटॉप को हैंडओवर करने के लिए परिवार तैयार है? और ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है क्या साक्षी? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जो एसआईटी बनाई गई है वो कई बार जो है कोर्ट की ओर से भी जो लीगल मैसेजेस हैं अनुरोध के वो परिवार को भेजे जा चुके हैं कि परिवार जो है पोस्टमार्टम के लिए राजी हो और सभी चीज़ें, क्योंकि वो लैपटॉप जो है वो लास्ट अपना जो फाइनल नोट है वाई पूरन कुमार ने वो भी उसी लैपटॉप में टाइप किया था। तो इसीलिए एसआईटी को ये आशंका है कि उस लैपटॉप में कई और ऐसे दस्तावेज भी, शायद उन्हें कुछ और ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं जिससे उनकी सुसाइड केस की जो गुत्थी है वो सुलझ सकती है। अब वहीं क्योंकि अगले दिन ही सुसाइड जो एएसआई ने भी सुसाइड किया है, जो कि रोहतक में साइबर सेल में तैनात थे संदीप लाठर, उनकी भी अगर बात करें तो उन्होंने भी कई संगीन आरोप आईपीएस वाई पूरन कुमार पर लगाए। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे एंगल को भी जांच के दायरे में एसआईटी लेकर आना चाहेगी। तो इसी सिलसिले में कहीं ना कहीं वाई पूरन कुमार का जो चाहे मोबाइल फोन हो चाहे लैपटॉप हो, क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी की काफी पर्सनल होती हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजें जो है वो कोई भी इंसान जो है वो अगर या तो अपने फोन में रखता है या तो अपने लैपटॉप में रखता है। तो इसीलिए अगर उनके बारे में और जानना है कि वो क्या उन पर बीत रही थी या किस तरह से उन पर हैरेसमेंट हो रहा था, इससे जुड़ा कोई दस्तावेज जो है वो क्या उनके लैपटॉप में या उनके मोबाइल फोन में मिल सकता है। तो अब परिवार ने जिस तरह से एसआईटी का सहयोग करने की बात कही है, क्योंकि एसआईटी ने दो चीजें कही थी, एक तो लैपटॉप हैंडओवर करने को लेकर और एक पोस्टमार्टम को लेकर। पोस्टमार्टम तो हो चुका है, अंतिम संस्कार भी हो गया है और अब उम्मीद यही की जा रही है कि अगर परिवार ने सहयोग करने को लेकर आश्वासन दिया है तो बहुत जल्द ये सभी दस्तावेज और वो सारा सामान जो वाई पूरन कुमार के इस सुसाइड केस से सुसाइड से लिंक करता है वो सारा सामान परिवार तो आप ये कह रहे हैं कि इसका सहमति है और इसकी संभावना है कि बहुत जल्दी लैपटॉप भी एसआईटी तक पहुंच जाएगा। साहिल, इन सब के बीच में हम लोगों ने देखा कि आज एएसआई संदीप लाठर का घर मुख्यमंत्री भी पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और वहां पर परिजन एएसआई के वो ये कह रहे हैं कि इसमें न्याय होना चाहिए। अब क्या जानकारी है उस विषय को लेकर के भी, और उसमें भी जो जांच है वो कहां या किस दिशा में जा रही है? साहिल, बिल्कुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है आज रोहतक पहुंचे थे। रोहतक में जिस तरीके से कल संदीप लाठर जो हरियाणा पुलिस के एएसआई थे उनकी ओर से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद परिवार वालों ने शव जो है वो अपने कब्जे में ही ले लिया था। पुलिस को शव जो है वो नहीं सौंपा गया और परिवार का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो पोस्टमार्टम जो है वो नहीं करवाएंगे। वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उन पर एक्शन हो। साफ तौर पर वो आईपीएस वाई पूरन की जो कुमार की पत्नी है उन पर एलिगेशन लगाते हुए यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी एक्शन जो है वो पुलिस की ओर से लिया जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर लगातार परिवार जो है वो अड़िग है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है परिवार से मिलने पहुंचे थे, क्योंकि गमगीन माहौल था। जो है उनकी जो संदीप लाठर की बहन थी उनसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मिलते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से यह कहा गया कि इस मामले में जांच जो है वो की जाएगी। जांच के बाद किसी प्रकार जो भी दोषी होगा उसे बख्शने का काम जो है वो सरकार नहीं करेगी। तो ऐसे में उनके साथ हरियाणा सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं कृष्णलाल पंवार, महिपाल ढांडा, वो भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है, क्योंकि काफी सीरियस एलिगेशन जो है वो संदीप लाठर की ओर से अपने सुसाइड नोट में आईपीएस वाई पूरन कुमार पर लगाए गए कि किस तरीके से जो है जो लोग थे उन्हें परेशान किया जाता था। उनके जो गनमैन थे वो पुरानी फाइलें निकालकर उसमें गलतियां निकालते थे और जो लोग थे उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनसे रिश्वत मांगी जाती थी, जाति देखकर जो है उन्हें ऑफिस में बुलाया जाता था। इसके अलावा और भी काफी सीरियस एलिगेशन जो है उनकी ओर से लगाए गए। उनका यह भी कहना था कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा था। वाई पूरन कुमार जो है वो भ्रष्टाचार में फंस चुके थे, इसलिए उसकी बदनामी ना हो इसलिए उन्होंने ये खौफनाक कदम उठाया। वो क्योंकि काफी गंभीर आरोप जो है संदीप लाठर की ओर से सुसाइड
नोट में लगाए गए। साथ ही साथ वीडियो में भी काफी गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर जो है वो एक ईमानदार ऑफिसर है, उन्होंने कई अधिकारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है, इसी के चलते उन्हें टारगेट किया जा रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है आयुष। जो जिस तरीके से डीजीपी शत्रुजीत कपूर की बात की जाए, डीजीपी शत्रुजीत कपूर जो है वो पहले भी काफी अहम जिम्मेदारियां जो है वो निभा चुके। इससे पहले एसीबी से पहले वो पावर डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने पावर डिपार्टमेंट को मजबूत किया, घाटे से उबारने का काम किया। इस काम को देखते हुए सरकार ने उन्हें एसीबी में जो है वो लगाया, एंटी करप्शन ब्यूरो के में जब उनकी बिल्कुल। लेकिन पोस्टिंग साहिल, थी, तो क्या तो परिवार उन्होंने पूरी तरह से संतुष्ट है? क्योंकि जिस तरह से परिवार की जो डिमांड्स थी और उसके बाद परिवार ने जो सहमति अब जताई है, कार्रवाई से संतुष्ट परिवार पूरी तरह से नजर आ रहा है? क्योंकि जो जो परिवार चाह रहा था वो सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि एक्शन में भी दिखी सरकार की ओर से। साहिल, बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि दोषी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सरकार जो है वो न्याय करेगी, अन्याय जो है वो किसी के साथ प्रदेश सरकार की ओर से नहीं होने दिया जाएगा। दोषी कितना भी बड़ा हो, कितना भी, और होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस मामले में फेयरलेस जांच के आदेश जो है वो प्रदेश के मुखिया की ओर से दे दिए गए हैं और पुलिस को भी कहा गया है कि इस मामले में किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आनी चाहिए और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। यही सरकार का देह है। इस तरीके की बातें जो है वो पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से स्पष्ट कर दी गई है। जी आयुष। साक्षी, एक चीज और इसमें देखने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये जो पूरा विषय था ये पूरी तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश इसको की गई, जाति के इस एंगल से या चश्मे से देखने की कोशिश। लेकिन जो कुछ कार्रवाई विगत दिनों में हम लोगों ने देखा की गई और जिस तरह से परिवार संतुष्ट हुआ, क्या उस पर थोड़ा विराम लगता हुआ नजर आ रहा है साक्षी? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया गया, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वाई पूरन कुमार की मौत के बाद ही ये जो मुद्दा था ये एकाएक ही पूरा नेशनल इशू बन गया और पूरे देश भर से अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उनके नेता यहाँ पर वाई पूरन कुमार के आवास पर पहुँच रहे थे। लगातार 8 दिन तक जो है वो अलग अलग नेता, राहुल गांधी की बात करें, चाहे हरियाणा कांग्रेस के लीडर्स की हम बात करें, केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला भी लगातार जारी रहा। तेलंगाना से भी जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं वो यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर उन्हें जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित किए, परिवार से हालचाल जाना। और जिस तरह से कल राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने भी हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए थे और ये कहा था कि जल्द से जल्द दोषी जो है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो है एक और दूसरी ओर जो है इस पर एक्शन लिया है और परिवार की जितनी भी डिमांड्स थी उन सभी डिमांड्स को पूरा भी किया है। लगातार हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स भी जो है वो वहाँ पर परिवार को समझाने के लिए पहुंच रहे थे। परिवार को जो है वहाँ पर ढांढस भी लगातार कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया। मुख्यमंत्री भी लगातार 1 से 1.5 घंटे तक आईएएस वाई पूरन कुमार की जो पत्नी है, आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार के साथ जो है उन्होंने बातचीत की, उनसे सारे मसले के बारे में जाना कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या उन पर बीत रही थी, क्या उन्होंने कभी उनसे इस बारे में जिक्र किया था। तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने भी जाना। काफ़ी गंभीर उन्होंने इस मामले को लिया और गंभीर और संवेदनशील इस मामले के की वजह से ही एक बड़ी कार्रवाई जो है हरियाणा सरकार के द्वारा भी की गई, जिसमें रोहतक एसपी और डीजीपी को छुट्टी पर भेजकर अतिरिक्त कार्यभार जो है वो दूसरे अधिकारियों को यहां पर फिलहाल दिया गया है और आश्वासन भी दिया गया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को जो है सजा दी जाएगी ताकि किसी के साथ भी जो है वो अन्याय न हो। तो लगातार कहीं ना कहीं जातिगत एंगल से भी, क्योंकि लगातार वाई पूरन कुमार ने अपनी सुसाइड नोट में जो बातें लिखी थी उस एंगल से भी जो जातिगत एंगल दिया गया कि लगातार दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज ने आरोप लगाया कि आज के सदी में भी, आज के समय में भी, जहां पर टाइम बदल रहा है लेकिन उसके बाद भी जो दलित हैं, चाहे वो SC ST वर्ग है,